हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो सभी इसके अंदर आ जाती है, जो कि बिज़नेस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। यानी वो सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस है एंड जो बिज़नेस को क्या करती है, अफेक्ट करती है, उसकी परफॉर्मेंस को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि प्रभावित करती है। सो वी कैन से टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, business environment is the sum total of all external forces which affect the business and over which the business has little और नो कंट्रोल। यानी कि बिजनेस का कोई भी कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, एक्सटर्नल है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या करें, इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करें ना। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट स्कैनिंग? इन्वायरमेंट स्कैनिंग यानी कि आपको कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए अपने इन्वायरमेंट के बारे में कि क्या क्या बिजनेस के इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गए हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना, दैट इज़ इन्वायरमेंट स्कैनिंग। ओके, अब जो फीचर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के वो पढ़ लेते हैं। वी कैन लर्न द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाय द सिंपल ट्रिक, डोंट कन्फ्यूज अस, इट्स सिंपल इनफ। डोंट कन्फ्यूज अस, इट्स सिंपल इनफ। तो आप इससे जो है याद कर सकते हैं। डी डायनामिक, सी कॉम्प्लेक्स, यू अनसर्टेन, आई इंटररिलेटेड, एस स्पेसिफिक एंड जनरल, ई एक्सटर्नल। तो ये जो है सारे क्या है, फीचर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहला जो आपका फीचर है दैट इज़ कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस की टोटलिटी। यानी बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर जो है सभी वो फोर्सेस आ जाती है, वो फैक्टर्स आ जाते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो कि एक्सटर्नल है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है उसकी पहुंच के, वो उसको जो है कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकती है। जैसे कि गवर्नमेंट के जो रूल्स है, कस्टमर की प्रेफरेंस है, ठीक है, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो ये बिज़नेस जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके बाद सेकंड है डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है, चेंज होता रहता है, इट कीप्स चेंजिंग। जैसे कि ट्रेंड इन फैशन, जो फैशन है वो हमेशा बदलता रहता है। टेक्नोलॉजी हमेशा नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, आती रहती है। तो इसलिए बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी जो है फ्लेक्सिबल है, कीप ऑन चेंजिंग है। उसके बाद है अनसर्टेन। हम जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब क्या होगा आगे। वी कैनॉट प्रिडिक्ट, इट इज़ रियली रियली डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो है चेंज होता है। फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो है चेंज काफ़ी जल्दी आता है। फ्यूल प्राइसेस जो है वो बढ़ बढ़ गए, राइट। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, तो कुछ भी चेंज आ सकता है, किसी भी फैक्टर में चेंज आ सकता है। तो इसलिए क्या है, अनसर्टेनिटी है, यानी कि अनिश्चितता जो है हमेशा बनी रहती है। उसके बाद है इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। ये जितने भी फैक्टर्स हैं ना हम बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो सभी क्या है, आपस में कनेक्टेड है। पॉलिटिकल जो चेंजेस है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। यानी ऑल द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड, आर कनेक्टेड। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीज़ें जो है एकदम से हो सकती है एंड ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको अच्छे से एकदम से हम समझ पाए, राइट। तो इसलिए क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। एकदम से गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, मान लो कि टैक्स रेट जो है वो 5% बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, कंपनी की जो इनकम है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट से क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो बिज़नेस के इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं, कॉम्प्लेक्स है इसलिए जो बिज़नेस का इन्वायरमेंट है, राइट। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। उसके बाद ये क्या है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज इसमें आती है। हमने पढ़ा ना, एक्सटर्नल फोर्सेस आती है, तो उसमें क्या है, कुछ स्पेसिफिक होती है, कुछ जनरल होती है। अब जो स्पेसिफिक जो इसमें फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली एंड इमीडिएटली जो है अफेक्ट करते हैं डे टू डे वर्किंग को, किसी भी बिजनेस की, एक इंडिविजुअल फर्म की जो डे टू डे वर्किंग है, जो डे टू डे वर्किंग है उसको ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इमीडिएटली जो है अफेक्ट करते हैं। वो स्पेसिफिक फोर्सेस इसमें आ जाती हैं। वहीं जो जनरल फोर्सेस है इसके अंदर जो है क्या है, ये ओनली एक फर्म को अफेक्ट नहीं करती, ये जो है कंप्लीट सभी जो इंडस्ट्रीज़ है उसको ये क्या करती है, अफेक्ट करती है, जनरल जो फोर्सेस है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपकी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस आ गई जो कि सभी एंटरप्राइजेस को क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। स्पेसिफिक में नए कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो ये जो न्यू कॉम्पिटिटर आया है ये उसी को अफेक्ट करेगा जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड वो कॉम्पिटिटर आया है, उसी इंडस्ट्री को, उसी बिजनेस को ये अफेक्ट करेगा। वही जो जनरल है इसमें क्या, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, तो इसने सभी बिजनेसेस को, सभी इंडस्ट्रीज़ को क्या किया, अफेक्ट किया, सभी फर्म्स को इसने क्या किया, अफेक्ट किया। वहीं जो स्पेसिफिक है वो ओनली वन फर्म को ही अफेक्ट करती है, ठीक है।
उसके बाद है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है हमें इससे क्या होता है, मिलता है। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। न्यू चेंजेस को फाइंड आउट करने में, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते हैं, तो इससे आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। आपको अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करने में ये हेल्प करेगा। जैसे कि सबसे पहले जो मोबाइल चैट की एप्लीकेशन थी वो क्या है, व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप सबसे पहले जो है मोबाइल चैट की एप्लीकेशन आई, तो अभी तक जो है व्हाट्सअप पे सबसे ज़्यादा लोग एक्टिव होंगे। उसके बाद बाकी भी आई, बट व्हाट्सअप सबसे पहली थी, तो इसलिए जो है, इसीलिए व्हाट्सअप अभी भी क्या है, नंबर 1 है मोबाइल चैट में। तो वी कैन से कि जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो व्हाट्सअप को मिला। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओपन न्यू मार्केट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने देखा होगा, अब कितनी ईवी स्कूटी चल रही है, राइट। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है अब लोग उसको जो है प्रेफरेंस दे गए हैं। तो ये किसी ने आइडेंटिफाई किया होगा कि इसमें जो है एक अपॉर्चुनिटी है, उसने इस तरह की ईवी जो है स्कूटी बनाई, अब जो है लोग उसको खरीदते हैं, राइट। उसके बाद है हेल्प इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स। जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आगे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या डेंजर है, तो आप पहले ही उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं। उसके लिए पहले ही कुछ स्टेप्स जो है आप उठा सकते हैं। जैसे कि फॉरेन कंपनीज आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो क्यों ना हम पहले ही अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, राइट, पहले ही उसके ऊपर काम करें। उसके बाद है प्लानिंग करने में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो है ये हेल्प करता है। आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे, स्ट्रेटजीज बना पाएंगे, अगर आपको पता होगा बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आप उसको स्टडी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है टैक्स इंक्रीज कर रही है, तो आप पहले से ही उसके लिए स्ट्रेटजी बना लोगे, बिजनेस प्लान आप उसके अकॉर्डिंग ही बनाओगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। अडेप्टिंग टू इन्वायरमेंट लीड्स टू बेटर रिजल्ट। जब आप अडेप्ट करते हो इन्वायरमेंट को तो इससे अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे कि ई कॉमर्स को जब हमने अडेप्ट किया तो सेल्स जो है वो बढ़ गई। कहाँ आपकी, मान लो ऑफलाइन आप सामान बेच रहे हो तो उतना नहीं बिकेगा जितना कि ऑनलाइन हम उससे पता नहीं कितना ही ज़्यादा हम सामान ऑनलाइन बेच देती है जो दुकानें हैं, शॉप्स है, शोरूम्स है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन जो है इनका बहुत ज़्यादा जो सेल्स है वो हो जाती है, ऑफलाइन इतनी हो ही नहीं पाती। तो इन्होंने ई कॉमर्स को अडोप्ट किया, इसीलिए तो ये अपनी सेल्स जो है वो बढ़ा पाए, राइट। तो परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। उसके बाद है हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ये हेल्प करती है फाइंड करने में एंड वैल्यूएबल इनपुट्स को यूज़ करने में। जैसे कि आपने जो है स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी देखी कि इस एरिया के अंदर जो है काफ़ी स्किल्ड लेबर है, तो आपने उनको जो है अपनी कंपनी में पहले ही लगा लिया, तो आपको जो है उससे बेनिफिट हो गया, आपने उन रिसोर्सेज का यूज़ कर लिया। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होता, आप स्टडी ही नहीं करते बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ पे जो है, कहाँ से मुझे जो है यूज़फुल रिसोर्सेज मिल सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल के लिए जो है, जैसे कि जियो है, वो एंटर हुआ टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, उसने फ्री डेटा ऑफर किया था स्टार्टिंग में। तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज हुआ। इससे बाकी जो टेलीकॉम कंपनीज थी उन्होंने भी जो है अपने प्राइसेस को जो है क्या किया, कम किया। ऐसे ही गवर्नमेंट जो है जैसे प्लास्टिक को बैन कर दे, अभी यूज़ जो है वो कम हो गया, कम्प्लीटली बैन नहीं हुई है, तो प्लास्टिक गवर्नमेंट जो है प्लास्टिक को बैन कर देती है, तो इससे क्या होगा, लीगल इन्वायरमेंट चेंज हुआ, जिससे अब कंपनीज, आपने देखा होगा कि पेपर के जो क्लॉथ के बैग्स है वो काफ़ी यूज़ होने लग गए हैं। तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई कि हम क्यों ना क्लॉथ बैग्स बनाएं, पेपर बैग्स बनाएं। ठीक है, तो एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हमें यहाँ पे दिखी। हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो टोटल 5 डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के। ठीक है, सबसे पहला है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जो है पैसों से रिलेटेड है, रिलेटेड टू मनी, इनकम, प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज दैट अफेक्ट बिजनेस। तो इसमें इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, टैक्स, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब आ जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज हो गए, तो इससे जो है लोन कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगी बिजनेसेस के लिए। उसके बाद है सोशल। सोशल जो भी सोसाइटी से रिलेटेड है, लाइक सोसाइटी के ट्रेडिशन, कल्चर, वैल्यू, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, ये सब सोशल के अंदर आ जाते हैं। इसमें जैसे कि पॉपुलेशन ट्रेंड, लिटरेसी, हेल्थ, फैशन, ये सब आ गया। फिटनेस ट्रेंड जो है आप देखेंगे, लोग अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसकी वजह से जो जिम है उसकी डिमांड बढ़ गई है, लोग जिम एंड जो हेल्थी प्रोडक्ट्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अब। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसमें जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है चीज़ें आ जाती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, न्यू सॉफ्टवेयर, इनोवेशंस, ये सब चीज़ें जो है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। लाइक यूपीआई एंड डिजिटल पेमेंट इंक्रीज्ड इन शॉप्स एंड सर्विसेज। उसके बाद है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, की गवर्नमेंट के एक्शन, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट के रोल
से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें पॉलिसीज़ आ जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज़, गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सब आ जाता है। जैसे मेक इन इंडिया पॉलिसी ने जो है सपोर्ट किया किसको, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, तो इसमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आ गया, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद है लीगल इन्वायरमेंट, इसमें जो है लॉ आ गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गई जो कि बिज़नेस को फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि कंपनी लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो एक्ट है उसमें जो लॉ है, ठीक है। जैसे बैन ऑन प्लास्टिक बैग, इससे क्या हुआ, अफेक्ट हुआ पैकेजिंग इंडस्ट्री के ऊपर। जो क्लॉथ बैग्स है उनकी डिमांड बढ़ गई एंड जो प्लास्टिक की बैग्स है उनकी डिमांड बहुत ही कम हो गई क्योंकि बैन हो गया प्लास्टिक बैग्स के ऊपर, ठीक है। तो ये लीगल इन्वायरमेंट ने अफेक्ट किया। आप इसको जो है एल स्टेप से याद कर सकते हो। एल स्टेप इस तरह से बोल सकते हैं ना, लेट स्टेप, जैसे ही एल स्टेप बोलोगे लेट स्टेप, आप इसका मतलब है कि जैसे ये बोल रहे हो कि आप जैसे ही स्टेप करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में तो आपको इन 5 एनवायरनमेंट्स को केयरफुली क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, दीज आर द 5 बिजनेस एनवायरनमेंट, ओके। उसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन का। व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन, यानी एकदम से जो है जब आप किसी करेंसी के लीगल स्टेटस को विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि 8 नवंबर 2016 में जो है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कि 500 और 1000 के नोट जो है वो इनवैलिड होंगे, आप इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। लीगल टेंडर से इनको हटा दिया गया, लीगल टेंडर देके, ठीक है, स्टॉप बीइंग लीगल टेंडर। तो यानी कि अब आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, अब वो जो है वैल्यू कुछ रही ही नहीं 500 के और 1000 के नोट की उस दिन के बाद से, जब डिमोनेटाइजेशन ये हुआ था। तो अब इसका फीचर्स क्या है डिमोनेटाइजेशन के, देखिए सबसे पहला है सडन अनाउंसमेंट। एकदम से आपने देखा था, एकदम से अनाउंसमेंट कर दिया था गवर्नमेंट ने कि भाई 8 नवंबर 2016 से जो है प्राइम मिनिस्टर ने एट 8 PM ये अनाउंस कर दिया था कि ये जो है अब आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट, इनको बैन कर दिया। लोस्ट लीगल वैल्यू, राइट, इन्होंने अपनी लीगल वैल्यू खो दी। कर ब्लैक मनी, अब जो लोग हैं ब्लैक मनी जिनके पास थी, जो कि मनी रिपोर्ट नहीं की थी टैक्स के लिए, उसका हमें पता चला इससे, राइट। फेक करेंसी के ऊपर चेकआउट हुआ कि स्टॉप जो है, जो फेक करेंसी यूज़ कर रहे थे लोग इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, लाइक टेररिज्म, तो उसका जो है खुलासा हुआ। प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए लोगों को पता चला कि डिजिटली जो है अब हमें होना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट, कार्ड्स, UPI वॉलेट्स, इस पे लोग जो है शिफ्ट हुए। उसके बाद है फॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी, यानी कि पीपल हैड टू डिपॉजिट कैश इन बैंक ब्रिंगिंग अनअकाउंटेड इनकम इनटू द फॉर्मल सिस्टम, कि वो जो है अब क्या करे, पैसे लोगों ने अपने पास रखने की बजाय बैंक में जो है जमा करवाना ज़्यादा बेहतर समझा। उसके बाद से वन टाइम हिस्टोरिक स्टेप था ये, बोल्ड एंड रियल स्टेप है। ऐसा नहीं है कि आए दिन गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती है कि अब ये जो है करेंसी हम विड्रॉ करके आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये जो है एक मतलब रेगुलर गवर्नमेंट की एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत ही कभी कभी हुआ, कई सालों में, अभी भी काफ़ी टाइम बाद हुई थी, राइट। उसके बाद है इसका डेली लाइफ एंड बिजनेस पे इफेक्ट हुआ। पीपल ने काफ़ी कैश की शॉर्टेज फेस की, ठीक है। काफ़ी आपने देखा होगा उस टाइम पे लंबी लंबी जो है लाइन लगती थी बैंक के आगे, बैंक में जब लोग अपने पैसे जमा करवा गए थे 500 और 1000 के, तो स्मॉल बिजनेस भी अफेक्ट हुए, काफ़ी लोग जो है उससे अफेक्ट हुए थे। तो ये इसके जो है फीचर्स है। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, निशा सोनी क्लासेस, ओके। थैंक यू सो मच।